आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहन्नास क़द अक़बल अलैकुम शहरुल्लाहि अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल अलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकति वल रहमति वल मग़फ़िरा। मोमिनीन, अल्लाह का महीना अपनी तमाम तर बरकतों, रहमतों, मग़फ़िरतों के साथ आ चुका है। मैं इंदिरापुरम इस्लामिक एंड कल्चरल सेंटर से जुड़े हुए अफराद जो मैनेजमेंट में हैं या जो प्रोग्रामों में शामिल होते हैं, चाहे फ़िज़िकली या गैर जिस्मानी तौर पे, जहाँ से जैसे भी, आप सब की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस महीने में आप बेहतर से बेहतर आमाल हसना अंजाम दे पाएंगे। यकीनन हम इस वक्त मिलजुल करके गरोही और इज्तिमाई इबादत अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इस मौके को आप बेहतर और गनीमत जानें इस एतबार से कि अगर घर में हैं और फ़ुर्सत है तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब्बात पर अमल कर सकते हैं, आमाल जो मुस्तहब हैं उसको अंजाम दे सकते हैं। और गरोही इबादत की बड़ी ताकीद है इस्लाम में। हमारे यहाँ इमाम जमात के लिए बहुत सी शर्तें हैं। हमारे यहाँ हमारे दूसरे भाइयों के तरीके से इतनी आसानी नहीं है इमाम जमात बनने के लिए, लेकिन इन हालात में एक अल्टरनेट मौजूद है इस तरीके से कि जो आप चूँकि घर में कर रहे हैं नमाज इबादत वगैरह, तो आपके घर में अगर 5-7 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो जो घर में बड़ा है वो गार्जियन या घर में जो और कोई ऐसा हो कि जिसका ज़ाहिर अच्छा हो, दाढ़ी हो, सूरत शक्ल से दीनी मजहबी लगता हो, खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने गुनाह न करता हो, जिसके ऊपर आप आपस में ख़ुद कंप्रोमाइज़ कर सकें और तवाफ़ुक़ कर सकें, उसको आगे खड़ा करें, वो नमाज़ पढ़ाए और बाकी लोग साथ में खड़े होकर के उसके पीछे नमाज़ पढ़ें। ये इसमें कोई मज़ाक़ नहीं है। जमात से आपकी नमाज़ कबूल होगी इंशाअल्लाह। अगर बेहतर आलिम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इस वक्त आलिम और ऐसे लोग अवेलेबल नहीं हैं। जो आलिम नुमा शख्स आपके घर में हो, जो ज़्यादा मुतदय्यिन हो, उसको आगे बढ़ाइए। अब उसकी तरीका ये होगा कि जो घर का गार्जियन या आलिम नुमा इंसान है, पढ़ा लिखा मुतदय्यिन, वो आगे खड़ा होगा। अगर घर में उसके अलावा कोई एक मर्द है तो वो बगल में खड़ा हो जाएगा, ज़रा सा पीछे हो करके, यानी इस तरीके से कि उसका सजदा जो हो उस जगह पर हो जहाँ पर नमाज़ पढ़ाने वाले के घुटने ख़त्म होते हैं, ज़ानू ख़त्म होता है। इस तरीके से नमाज़ पढ़े और जो घर में बाकी लेडीज़ होंगी वो पीछे खड़ी होकर के नमाज़ पढ़ लेंगी। जमात से नमाज़ हो जाएगी सबकी। सिर्फ़ औरतें हैं तो औरतें पीछे ही खड़ी रहेंगी। अगर एक से ज़्यादा मर्द हैं साथ में नमाज़ पढ़ने वाले, तो नमाज़ पढ़ाने वाले के पीछे मर्द खड़े होंगे और उसके पीछे लेडीज़ जो घर की हैं वो खड़ी हो जाएंगी। इस तरीके से कम ना से हाँ होगा। मस्जिद में जा कर के आप मस्जिद का शरफ़ तो नहीं हासिल कर पा रहे हैं, लेकिन किसी हद तक जमात का सवाब मैसर हो जाएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।